हेलो दोस्तों। आज हम एक ऐसे होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करने वाले हैं जो कि चारकोल से बनता है। चारकोल यानी कि कोयला, कोयले से बनने वाली मेडिसिन से के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, ये मेडिसिन मरते हुए पेशेंट में जान डाल देता है। तो दोस्तों, जैसा कि वुड चारकोल में ये क्वालिटी होती है कि उसका इम्परफेक्ट ऑक्सीडेशन होता है। इम्परफेक्ट ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लो ऑक्सीजन सप्लाई। तो सेम क्वालिटी इस मेडिसिन में भी होती है, लो ऑक्सीजन सप्लाई की। तो दोस्तों, मैं डॉक्टर श्वेता आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कार्बोवेज 200 के कीनोट सिम्टम्स के बारे में, उसके कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में और किन कंडीशंस में आप इसे ले सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि ये एक वुड चारकोल से बनता है और इम्परफेक्ट ऑक्सीडेशन इसका कीनोट सिम्टम होता है, क्योंकि ब्लड सप्लाई जो होता है वो रुक जाता है ब्लड वेसल्स में, ब्लड फ्लो नहीं होता है ब्लड वेसल्स में। तो इसकी वजह से आप लोग जानते होंगे कि ब्लड फ्लो जब किसी पार्ट में नहीं होता है तो वो पार्ट जो होता है उसमें ऑक्सीजन सप्लाई भी नहीं होगा, क्योंकि ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरी करता है। तो ऑक्सीजन सप्लाई जब किसी पार्ट को नहीं होगा, ब्लड सप्लाई नहीं होगा, तो वो पार्ट पूरी तरीके से बेजान हो जाता है। तो कार्बोवेज जो है बेजान पार्ट में जान डाल देता है। पार्ट में ब्लड फ्लो नहीं होता है, वो पार्ट नीला पड़ जाता है, ठंडा पड़ जाता है। तो बॉडी भी इसका नीला पड़ जाता है, ठंडा पड़ जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई बॉडी को नहीं मिलता है। पेशेंट कोमा में भी जा सकता है, क्योंकि ब्रेन को अगर ब्लड सप्लाई नहीं होगा, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगा, तो पेशेंट कोमा में जाने का चांसेस बढ़ जाता है। तो ब्लड में ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से बैक्टीरियल ग्रोथ भी होने लगता है, बैक्टीरिया ब्लड में बढ़ने लगता है, तो ब्लड में सेप्सिस होने का चांसेस हो जाता है। कार्बोवेज में एंटीसेप्टिक क्वालिटी होती है, तो ये ब्लड में बैक्टीरियल ग्रोथ को बढ़ने से रोकता है। बॉडी जो होता है वो इंटरनली बहुत ज्यादा बर्निंग पेन हो जाता है, मतलब अंदर से बॉडी में बहुत ज्यादा जलन महसूस होती है, जैसे स्किन में, चेस्ट में, स्टमक में बहुत ज्यादा जलन जलन महसूस होती है। लेकिन जब बॉडी को बाहर से टच किया जाएगा तो वो ठंडा होता है, एकदम ठंडा महसूस होगा उसको टच करने पर। इंटरनली बर्निंग होता है, जलन होता है, और बाहर से ठंडा होता है बॉडी टच करने पर। पेशेंट पूरी तरीके से लाइफलेस महसूस करता है, जान नहीं रह गई है शरीर में, ऐसा महसूस करता है। बॉडी पूरा ठंडा पड़ जाता है, नीला पड़ जाता है। पेशेंट का पल्स बहुत ज्यादा लो रहता है और उसका सिर उसका गर्म रहता है, बाकी बॉडी पूरी तरीके से ठंडा रहता है। ब्लीडिंग बॉडी के किसी भी पार्ट से होता है, जैसे कि पाइल्स में एनएस के थ्रू होगा, नोज ब्लीडिंग हो सकता है, फीमेल में मेंसेस के थ्रू बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो सकता है, पीरियड में बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो सकता है। तो ये जो लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स होते हैं, ब्लड लॉस होता है, उसकी वजह से बॉडी बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड फील करता है, थका हुआ महसूस होता है, कमजोरी बहुत ज्यादा लगती है, कभी कभी तो बेहोश भी हो जाता है। पेशेंट बहुत इजीली, बहुत जल्दी बेहोश हो जाता है। उस समय उसको फ्रेश एयर की जरूरत रहती है। वो कहता है कि मुझे फैन जो है बहुत नजदीक से चाहिए। बहुत पुरानी बीमारी से जो पेशेंट रिकवर नहीं हुआ रहता है, बहुत पुरानी बीमारी उसको रहती है और उससे वो अभी तक रिकवर नहीं हो पाया है, जैसे कि टीबी या टाइफॉइड या एस्थमा से वो रिकवर नहीं हो पाया है अभी तक, तो कार्बोवेज को आपको याद करना चाहिए। अगर डॉक्टर ने कह दिया है कि इसके डिजीज का ये लास्ट स्टेज है, अब इसका कुछ नहीं हो सकता है, ऐसी कंडीशन में भी आपको कार्बोवेज को जरूर लेना चाहिए। जिन लोगों का खाना जल्दी पचता नहीं है, बहुत ज्यादा डाइजेशन स्लो रहता है, वीक रहता है, तो और बहुत ज्यादा गैस होता है, जिसकी वजह से वीक डाइजेशन की वजह से जब खाना पचेगा नहीं तो गैस हो जाएगा, ब्लोटिंग होगा, पेट बहुत ज्यादा फूला फूला सा लगता है, कुछ भी खाने या पीने के बाद में पेट में गैस हो जाती है। सादा खाना खाने के बाद भी बहुत ज्यादा गैस हो जाता है। कॉफी या फिर मिल्क लेने से या ऑयली फैटी फूड खाने से पेट में बहुत ज्यादा गैस भर जाता है। तो ऐसे कंडीशन में भी आपको कार्बोवेज 200 लेना चाहिए।
अगर आप गैस की वजह से सांस फूलने लगता है, स्टमक में बहुत ज्यादा जलन रहता है और ये जलन आपके बैक तक चला जाता है, मतलब रीढ़ की हड्डी तक आपकी ये जलन महसूस होती है आपको। बेल्चिंग से बहुत कम रिलीफ होता है, गैस पास बिल्कुल भी नहीं होता है। खाना खाने के आधे घंटे बाद ही पेट फूल जाता है। बूढ़े लोगों में अगर अस्थमा की शिकायत है तो उन लोगों को अस्थमैटिक अटैक के दौरान अगर बॉडी नीला पड़ जा रहा है, बॉडी ठंडा हो जा रहा है, ऐसी कंडीशन में भी आपको कार्बोवेज 200 लेना चाहिए। अब आते हैं इसके कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ कि पेशेंट की पर्सनालिटी कैसी होती है, कैसा उसका नेचर होता है, कैसा दिखता है पेशेंट। पेशेंट जो है बहुत ज्यादा ओबेज रहता है, मोटा रहता है, लेजी रहता है, फिजिकली मेंटली बहुत लेजी रहता है, किसी चीज पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता है, सडन लॉस ऑफ मेमोरी रहता है, अचानक से भूल जाता है, बहुत चिड़चिड़ा रहता है, एरोगेंट होता है, अकड़ू रहता है, घमंडी बहुत ज्यादा रहता है। इसकी क्लिनिकल कंडीशंस की तरफ कि किन बीमारियों में आप इसे यूज कर सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि एस्थमा में आप इसे यूज कर सकते हैं। एस्थमा में अगर आपको बहुत ज्यादा दम लग रहा है, बॉडी नीला पड़ गया है, ठंडा पड़ गया है, ऐसी कंडीशन में आप इसे यूज कर सकते हैं। वेरिकोज वेन्स के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं। जिन लोगों को पाइल्स में बहुत ज्यादा एनस में जलन होती है, उसके लिए आप इसे यूज कर सकते हैं। ब्लीडिंग पाइल्स के लिए यूज कर सकते हैं। जिन फीमेल्स में बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होता है पीरियड के दौरान और उनको बहुत ज्यादा थकान कमजोरी महसूस होती है, ऐसे कंडीशन में आप इसे यूज कर सकते हैं। निमोनिया के कंडीशन में आप इसे यूज कर सकते हैं। पोस्ट सर्जिकल, अगर आपका बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ है, उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम है, तो आप उसके लिए इसे यूज कर सकते हैं। निमोनिया में यूज कर सकते हैं। पेशेंट अगर कोमा में चला गया है तो उसको आप जरूर कार्बोवेज दीजिए, उसके लिप्स पर आप 2-3 ड्रॉप्स डाल दीजिए। अगर आपकी बीमारी ज्यादा दिनों की नहीं है, अब आते हैं इसके डोसेज की तरफ। अगर आपकी बीमारी ज्यादा दिनों की नहीं है तो आपको 200 पोटेंसी या 38 पोटेंसी में इसको 2 ड्रॉप्स डायरेक्टली ऑन टंग दिन में 4 बार लेना है। अगर आपकी बीमारी बहुत पुरानी है, बहुत साल पुरानी है, तो आपको इसको 1 m पोटेंसी में लेना है, दिन में 4 बार 2 ड्रॉप्स डायरेक्टली ऑन टंग। दोस्तों, आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं? लाइव सेशन भी मैं फ्राइडे एंड सैटरडे करती हूँ, उसमें जुड़िए। और आपको वीडियोस लाइक एंड शेयर जरूर करना है। जानकारी देखने के लिए, वॉच करने के लिए वीडियो बहुत सारा थैंक यू आपको।